मुसलमान ख़वातीन की फ़रोख्त की जाली वेबसाइट पर शदीद गम-ओ-ग़ुस्से के बाद वेबसाइट बंद कर दी गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से इस हवाले से तहक़ीक़ात जारी है। वेबसाइट पर 100 मुसलमान ख़वातीन की जाली तस्वीरें लगाई गई थीं और उनके दाम भी बताए गए थे। हैरत की बात यह है कि इसमें मशहूर हिंदुस्तानी अदाकारा शबाना आज़मी के अलावा मुतअद्दिद मुस्लिम ख़वातीन जो सहाफ़ी भी हैं उनके नाम आ रहे हैं और इस सिलसिले में वेबसाइट पर हिंदुस्तानी ख़ातून सहाफ़ी अस्मत आरा की तस्वीर भी लगाई गई थी, जिसके ख़िलाफ़ अस्मत आरा ने नई दिल्ली पुलिस को शिकायत दर्ज करा दी है। ख़बरों के मुताबिक इस सिलसिले में एक शख्स को बेंगलोर से पकड़ा गया है, लेकिन तफसीलात नहीं बताई गई हैं। सहाफ़ी अस्मत आरा का कहना है कि वेबसाइट मुसलमान ख़वातीन की तौहीन की नीयत से बनाई गई थी। अमरीकी मीडिया का कहना है कि जाली वेबसाइट के अमली इस्तेमाल के इशारे नहीं मिले हैं। इस वेबसाइट का मकसद सिर्फ मुसलमान ख़वातीन को हरासा और परेशान करना था। मुल्क में एक साल के दौरान दूसरी बार ऐसी जाली वेबसाइट गम और गुस्से और दिलादारी का सबब बनी है। हिंदुस्तान की अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत से ऑनलाइन हरासानी और मुस्लिम ख़वातीन को हदफ बनाने के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर और दीगर लीडरों ने इस वेबसाइट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। 2022 की 1 जनवरी यानी पहली सुबह मुस्लिम ख़वातीन जिनकी तादाद 100 है उनके लिए बुरी खबर लाई है। एक ऐसा दिलखराश और दिलफरेब और जाली एक ऐप इंटरनेट पर आया जिसने 100 मुस्लिम ख़वातीन को ज़लील और रुस्वा करने की कोई कोशिश छोड़ी नहीं है। इन ख़वातीन का कसूर यह है कि उन्होंने साम्राज्य या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी आवाज़ें उठाई और कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे पास साथ आज कुछ ख़वातीन हैं जो जिनके नाम भी हैं और कुछ सहाफ़ी हैं जो इस पर तबसरा कर रहे हैं। वो बताएंगे कि क्या वाक़या हुआ। फिलहाल हमारे साथ में सदफ जाफर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और कांग्रेस की एक बहुत सरगर्म कारकुन है, उनका नाम भी इस फहरिस्त में है जिसमें 100 औरतों के खिलाफ बेहुदा बातें कही गई हैं। हम सदफ जाफर से पूछेंगे कि उनका पहला तासुर या इम्प्रेशन क्या हुआ। देखिए, अंदर से एकदम हिला देने वाला एप्लीकेशन था जो हरकत करी गई है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मेरा नाम इसमें पहली बार आया है। तकरीबन 6 महीने पहले एक इसी तरह का एप्लीकेशन जो था गिटहब के ऊपर जो है अपलोड किया गया था और इस पर तमाम ऐसी ख़वातीन थी जो वोकल थी, उनको उनके ऊपर इस तरह से बोली लगा के उनकी नीलामी करने की ऑनलाइन कोशिश की गई थी। फिर दोबारा जो है कुछ और लड़कियां थी जिसमें नॉन मुस्लिम लड़कियां भी शामिल थी, उनको क्लब हाउस पे बहुत बुरी तरीके से इसी तरीके से जलीलो ख्वार करने की कोशिश की गई थी। और अब ये तीसरी बार जो है ये जो है वो हादसा हुआ है। इसको हादसा बल्कि नहीं कहना चाहिए, इस तरह का क्राइम किया गया है और पूरी तरीके से इनको इम्प्यूनिटी थी दिल्ली सरकार की तरफ से और दिल्ली में के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार के तहत आने वाली दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि सारी एफआईआर दिल्ली पुलिस में करी गई थी और उन्होंने इसके ऊपर वक्त रहते कोई एक्शन नहीं लिया था। देखिए, छोटी सी बात है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को धमकी देता है तो उसको चंद घंटों में ढूंढ के निकाल लिया जाता है। विराट कोहली साहब की बेटी के साथ जिसने गलत धमकियां दी उसको जो है वो बहुत मुस्तैदी से ढूंढ के निकाल लिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो क्रिमिनल्स को ढूंढ पाने में 6 महीने नाकाम रही। बल्कि कहा जाए कि उनको पूरी शह मिली, उन्हें यकीन था कि दोबारा पकड़े नहीं जाएंगे और इसीलिए उन्होंने दोबारा इस तरह का काम किया। सबसे अफसोसनाक जो बात है जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि एक 21 साल का लड़का पकड़ा गया है। अब 21 साल के बच्चे की क्या उम्र होती है, आप सोचिए कि किस तरीके से उसकी जहनियत में जहर भरा गया है कि उसने 100 औरतों को, ऑफ कोर्स उसको लिस्ट दी गई है, वो सिर्फ एक टूल है, एक मशीन, एक पुर्जा है इस पूरे मशीन का,
लेकिन उसको किस तरीके से, उसका ऊपर क्या दिमाग में उसके रहा होगा जिसने औरतों को इस तरीके से उनकी बोली लगाने के लिए अपलोड किया गया होगा और उसमें वो रहा होगा। और उसमें एक औरत ऐसे साल से अपने खोए हुए बच्चे को न्यू से एबीवीपी के गुंडों से कुछ उसकी झगड़ा हुआ था और उसके बाद से गायब है और आज तक उस माँ को अपना बच्चा नहीं मिला है। तो ये सारी जो पूरा घटनाक्रम है वो एक तरह से देखा जाए तो बहुत अंदर तक हिला देने वाला है। तोड़ेगा तो नहीं, लेकिन इंसान की जहनियत कहाँ गिर सकती है और सरकार किस तरह से इनको शह दे रही है, वो बहुत ही तकलीफदेह है। क्या ये समझा जाए कि ये जो वाकयात हो रहे हैं इसमें जो मुस्लिम औरतें एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रही और इंडिपेंडेंट आवाज उनकी रही, बिलखुसूस दिल्ली के जो वहाँ हुआ था एहतिजाज, और लखनऊ में भी जो घंटाघर पर एहतिजाज हुआ उसके खिलाफ औरतें बहुत मुखर थी और इस वजह से भी उनको टारगेट बनाया जा रहा है। हालांकि इसमें पाकिस्तान की यूसुफ मलाला जई को भी टारगेट बनाया गया है और बहुत से ऐसे लोगों को भी टारगेट किया गया है कि जो हिस्टोरियंस हैं या सहाफी हैं और जिनका कोई उनसे ताल्लुक भी नहीं था चीजों का। देखिए, ऐसा है कि मूवमेंट जो है वो अपने आप में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जो पूरा प्रोटेस्ट है उसको एक नया डायमेंशन देता है। इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोरोना ना आता तो और हमें जमाने की फिक्र ना होती तो हम उठते नहीं और सीए को वापस करा के ही उठते। ये मोदी सरकार बिल्कुल कायदे से समझती और जानती है, और वो ये भी जानती है कि इसी का रिपरकशन था कि फार्म लॉज के लिए सिट इन धरने हुए और आखिरकार इनको फार्म लॉज वापस लेने पड़े। जो हमने सीए आंदोलन करके कर दिखाया, वो जानते हैं कि अब उसका इम्प्लीमेंटेशन जब भी होगा, सर्दी, जाड़े, गर्मी, बरसात, कोरोना जैसे भी हालात होते हैं, औरतें सड़कों पे फिर दोबारा आएंगी और फिर इस तरह से सिट इन धरना होगा। और जो इस बात का हमने आगाज किया था उसका अंजाम फार्म लॉज ने करके दिखाया है। तो उन्हें ये भी पता है कि अब औरतें किसी भी कीमत पे उठेंगी नहीं। तो इसलिए वो हमारी रीढ़ की हड्डियां हम तोड़ देना चाहते हैं, वो हमें कमजोर करना चाहते हैं, वो हमें डीह्यूमनाइज करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जिस्म पे लाठी मार के, पेटों पे लात मार के वो हमें नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसलिए वो हमें मॉरली तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिनका कोई लेना देना नहीं था पॉलिटिक्स से, जो बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी, बहुत ज्यादा वोकल नहीं थी। कुछ बहुत कम उम्र की महिलाएं हैं, कुछ बहुत ज़ईफ महिलाएं हैं, लेकिन बात ये है अपने अपने एरियाज में एक्सेल करती हुई मुसलमान औरतें हैं। इन सबको टारगेट इसलिए किया गया है कि बेसिकली जो स्टीरियोटाइपिंग इनके नजर में है मुसलमान औरतों की, कि वो कमजोर, दबी, कुचली औरतें होती हैं, और जिस तरह से वो एक स्टीरियोटाइप झूठा बनाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा में से एक होती हैं या तलाकशुदा होती हैं या हलाला की शिकार होती हैं। तो वो बेसिकली ये है कि हम जिस तरह से दूसरी औरतों को चैलेंज कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा खड़े होके मर्दों को भी चैलेंज कर रहे हैं, वो इनको तकलीफ देता है। वो चाहते हैं कि हम काउ डाउन हो जाए, टूट जाए। ये कौन सी ज़हनियत है, कभी आपने इसको एनालाइज किया कि ये कौन सी ज़हनियत है कि जो औरतों के खिलाफ एक खड़ी हो गई है, लामबंद हो गई है, कि उनको जलील व खार कर रही है, रुसवा कर रही है, और औरतें जो हैं वो चूंकि वोकल बहुत हो गई थी शाहीन बाग में भी और लखनऊ के घंटाघर में भी, तो अब आप लोगों का दूसरा स्टेप क्या होगा? ये उन्हीं ने तो बदनाम करने की कोशिश की, हालांकि लोग आपके साथ हैं, क्योंकि समाज ये चीज खुद पसंद नहीं कर रहा है कि ऐसी औरतों के खिलाफ जो समाज से के लिए लड़ती हैं सरकारों से और ऐसे फासिस्ट लोगों से, उनके खिलाफ इस तरह की बातें की जाएं। तो क्या अब आप लोग कोई कानूनी एक्शन या कुछ इस तरह का करेंगे कि जिससे इसके ऊपर मजीद दबाव बढ़ सके? देखिए, ये तो इसमें कोई शुबा नहीं, इनकी है वो आरएसएस की सोच है। आरएसएस ने हमेशा, और इसके पीछे वो सोच है कि जो मंच पे खड़े होके चीफ मिनिस्टर अब बने हैं, लेकिन जो उनके सामने सीना ठोक के लोग कहते थे
खबरों से निकाल कर उनकी बेहुरमती की जानी चाहिए। जब मुख्यमंत्री खुद एक जमाने में कहते थे कि वो हमारी एक औरत को लेके जाएंगे तो हम उनकी 50 उठाकर लेकर आएंगे, तो ये बातों के तमाम वीडियोस जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं यूट्यूब पे, कि ये क्या सोच है यहाँ कि कौन इस तरह की हरकत यूनिटी देते हैं। यतीनंद जो है वो बाकायदा जो है, मैं तो उनका नाम भी अपने मुंह से नहीं लेना चाहती हूँ, और एक हमारे यहाँ से भी चले गए हैं बेचारे, जो यहाँ ठिकाना नहीं मिला तो वहां जाके जहर उगल रहे हैं, त्यागी साहब। तो ये जितने तमाम लोग हैं, ये ही तो जहनियत है ना, ये अनएजुकेटेड लोग हैं जो जिंदगी में खुद सिवायत के नहीं कर पाए, और आगे बढ़ती हुई औरतें, दुनिया बदलती हुई औरतें लोगों के नजर इनकी आंखों में कांटों की तरह अखड़ती हैं, और ये चाहते हैं कि हम लोग खामोश हो जाएं। और ये यकीन जानिए, ये मुसलमान औरतों पे नहीं रुकेगा, दलित औरतों पर नहीं रुकेगा, ईसाई औरतों पर नहीं रुकेगा, ये इनके अपने घर में भी आएगा, क्योंकि जो दूसरों के लिए ये जहनियत रखता है वो अपनी बेटियों के कंसेंट को कंट्रोल करने की भी बात करेंगे। तो ये कहीं रुकेंगे नहीं, और इसीलिए समाज होना जरूरी भी है और हमारे साथ खड़े हुए, क्योंकि ये आग एक जगह नहीं थमेगी, आएगी, उनकी बहू बेटियों के दामन तक आएगी जब वो बाहर निकलेंगी और काम करेंगी। तो इसलिए इस पे बोलना बेहद जरूरी है। रही बात कानूनी कार्रवाई की, तो जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने पहल करके इसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह इसको उन्होंने एंटरटेन किया, जिस तरीके से वो लड़का 24 घंटे के भीतर हम लोगों की FIR के पकड़ा गया, और वो सिर्फ एक पुर्जा है, ये इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है और एक्शन की शुरुआत है। तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग थमे नहीं हैं जब तक कि असली चेहरे सामने नहीं आ जाते और दुनिया के सामने उजागर नहीं हो जाते। उन्होंने हम लोगों को बुल्ली बाई ऑफ द डे किया था, हम उनके सामने लेकर आना चाहते हैं कि जो मिसोजिनिस्ट डिह्यूमनाइजिंग चेहरे हैं, कि किस तरीके से द क्रिमिनल ऑफ द ईयर पब्लिक। ये बताइए कि जो चेहरों के साथ महिला संगठन है वो हिंदू मुसलमान नहीं है, बल्कि वो सेकुलर संगठन है और सबके लिए काम करती है, कि उनकी तरफ से कोई ऑफर हुआ कि कोई आप लोग एक वो बनाए, एक संगठन बनाए या इसका प्रोटेस्ट मिलजुल कर करें, या आप लोगों ने उनसे कोई कांटेक्ट किया? कि सबसे तकलीफदेह बात यह है कि देखिए, पहले नेशनल विमेंस कमीशन एक ऐसी बॉडी हुआ करती थी कि जो MPs और MLAs भी अगर गलत रिमार्क करते थे तो उनको तलब करने का दम रखती थी। उसको ऑटोनोमस बनाया गया था, उसको वो शार्पनेस दी थी कि वो किसी को भी औरतों के हक के ऊपर तलब कर सकती थी अगर वो कुछ गलत करते थे। लेकिन वो खुद एक ट्रोलर को, जिन्होंने जगह जगह पे हमारी महिला जो लीडरशिप है उसके खिलाफ ये औरत ट्रोल खुद करती रही है, उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। जैसे कि बाकी हर सरकारी इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की काम किया है, वो सिर्फ नाम के लिए रह गया है, उसी तरीके से विमेन कमीशन को भी उन्होंने खत्म कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, जो बेहद शर्मनाक। स्मृति ईरानी जो बार बार वो बिल से निकल आती हैं जब गांधी परिवार की कोई बात सुनती हैं, वो खामोश हैं। तो ये एक बेहद तकलीफदेह चीज है जिसको जो सामने आ रही है। ये पूरी चीज बहुत डिस्टर्बिंग है कि अब एक औरत होने के नाते बोलने को तैयार नहीं है। हमारे लिए अब कोई कमीशन नहीं है। आप जिस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी, उसकी जो इस वक्त लीडर हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, क्या आपने उनसे कोई कांटेक्ट किया है या उन्हीं ने आपसे कोई कांटेक्ट किया इस सिलसिले में? हमारी लीडर जो है वो पहले दिन से ही, जब वो तस्वीर आई है, मैंने उनको पहले दिन तस्वीर भेजी और उन्हें बताया, और उन्होंने न सिर्फ इसके बारे में ट्वीट किया, और हमारी समर्थन की सरकार है महाराष्ट्र में जो एक्टिव है। हमारे MP जो हैं गुरजीत साहब, उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रेसिडेंट को और बाकायदा कहा कि जिस तरीके से मुसलमान औरतों के साथ ये किया जा रहा है वो बहुत गलत है और इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, और सरकार की खामोशी पे उन्होंने सवाल उठाए। राहुल गांधी साहब ने जो है इसके ऊपर सवाल किया। प्रियंका जी जिस तरीके से मॉरली
मेरे लिए इसको मैं बहुत कुछ कह सकूंगी, बहुत कुछ मैं पब्लिक नहीं कर सकूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलसूम मुस्तफा हैं, जो ये बुल्ली बाई पर आज बात करेंगी हमसे, और वो ये बताएंगी कि इसमें औरतों के साथ जो बदसलूकियां और बेहूदगियां की जा रही हैं उसको किस तरह से रोका जाए और उसका किस तरह से तोड़ किया जाए, और इसमें कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, या औरतें क्या सोच रही हैं, या महिला संगठन जो है वो इसमें कुछ करेंगे कि नहीं, क्योंकि जो ऐप आया है उसमें जलील करने की कोई कसर छोड़ी नहीं गई है। यानी 100 मुस्लिम औरतों को ऑप्शन किया जाने का, उनके साथ में छेड़छाड़ तस्वीरों की गई है, कि उनके रेट्स बताए गए हैं, उनके साथ जो फैसिलिटीज मिलेंगी तथाकथित वो बताई गई हैं। ये एक बहुत ही शर्मनाक पहलू है जो ये 1 जनवरी को आया, और ये दूसरी बार हुआ है समाज में। तो आपका क्या कहना है बहैसियत पत्रकार? देखिए, नए साल में एक नए हथियार का इस्तेमाल किया गया, और वो भी इसलिए कि एक खास मजहब की औरतों को उनको एक तरह से टारगेट करके और उनकी बोली लगाई गई, नीलामी की गई, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक, बहुत ही एक मैं ये भी कहूंगी खौफनाक, और अपने आप में एक बहुत ही घिनौनी हरकत थी। और जैसे कि आपने कहा कि जो जो तरह की चीजें उसमें लिखी गई हैं इन औरतों के लिए, जिस तरह की चीजें कही गई हैं, वो अपने आप में सिर्फ एक मुसलमान किसी महिला या ख्वातीन के लिए कहना नहीं, किसी भी औरत के लिए, बल्कि मैं तो कहूंगी किसी भी इंसान के लिए बहुत बहुत ही गलत चीज है। और एक तरह से जो भी एक्शन लीगल तरह से सोसाइटी के लेवल पे लेना चाहिए वो जरूर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं किया जाएगा तो हिम्मत बढ़ती जाएगी, जैसे कि ये पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी बार ये चीज हुई है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज और कहूंगी कि ये जो हमला था वो ज्यादातर कहा जा रहा है, और जो कुछ वहां लिखा है उससे लग भी रहा है कि वो सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप उसको गौर से देखें तो मुझे लगता है कि ये हमला एक जिस्मानी हमला नहीं था, ये एक सोच के ऊपर हमला है, और हर उस ख्वातीन को, हर उस औरत को इसमें टारगेट किया गया है जो अपने सोच से आगे बढ़ रही है, और जो स्टीरियोटाइप इमेज बनाई गई है मुसलमान औरतों की कि वो सिर्फ पर्दे के पीछे रहती हैं, जहालत के पर्दे के पीछे रहती हैं, और वो अपने आप आगे नहीं बढ़ पाती, उनकी सोच सही नहीं है। इस तरह की चीजों को ये वाली ख्वातीन जिनको भी टारगेट किया गया है वो नेगेट करती हैं, वो उसको ओवररूल कर देती हैं, इसीलिए शायद उनको इस तरह से उनकी नीलामी की गई। अगर आप उसको थोड़ा लाइटर वेन में देखें तो नीलामी उसी चीज की जाती है जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसमें कुछ सब्सटेंस होता है जी। लेकिन यहाँ इस केस में एक चीज बहुत अच्छी है कि उम्र के हिसाब से सिलेक्शन नहीं किया गया है। यहाँ 70-75 साल की औरतों को भी लिया गया है, 18 साल की लड़कियां भी हैं। तो अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कोशिश है हर उस मुसलमान औरत को डराने की जो एक सोच रखती है, जो आगे बढ़ सकती है और जो समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो इसको अगर बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से और बढ़ेंगी, और ये हमें समाज का वो आईना दिखा रही हैं जिसकी तस्वीर बहुत ही तकलीफ देने वाली है, बहुत भयानक है, और सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए नहीं, औरत जात के लिए ये अपने आप में बहुत खौफनाक तस्वीर। बहैसियत जर्नलिस्ट आप क्या सोचती हैं कि ये कौन सी ज़हनियत और कौन सी मेंटालिटी है और इसकी क्यों जरूरत पड़ी, और ये क्या ये मामला ठहरेगा कहीं जाके या ये बढ़ता रहेगा?
देखिए, जिस तरह के समाज में हम आज जी रहे हैं, जिस तरह की चीजें यहाँ हो रही हैं, उसमें ये एक तरह से अपने आप में एक आईना दिखा रहा है। ये जरूर बहुत घिनौनी तस्वीर इसमें आ रही है, लेकिन मुझे एज अ जर्नलिस्ट लगता है कि ये जबान को और आपकी सोच को, दोनों को बंद कर देने की, उनके ऊपर ताला लगा देने की कोशिश है। और अगर हम इस कोशिश को कामयाब होने देंगे और इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कहेंगे, तो ये जीत हमारी नहीं, ये हमारी हार है। तो इस जीत के लिए ये जरूरी है कि हम मजबूती से, जो भी औरतें हैं, बल्कि इसमें बहुत सी औरतें नॉन मुस्लिम्स भी आई हैं जिन्होंने कहा है कि ये चीज बहुत गलत हुई है और इस चीज को नहीं होना चाहिए था। लगता है मुझे कि ऐसी चीजों, ऐसी औरतों को और आगे आना चाहिए। बहुत से एनजीओज हैं, संगठन हैं जो कहते हैं औरतों के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इससे बड़ा और इससे जरूरी वक्त कभी नहीं आएगा कि जब वो एकजुट होकर आगे बढ़ें और ये दिखाएं कि नहीं, ये अटैक जो है, इट इज नॉट ऑन any community, any religious unit. It is on womenhood, and औरतों को एक साथ होने की बहुत जरूरत है। और औरतों को क्यों, इसमें तो बहुत से जो मर्द हैं, बाहर के लोग हैं, वो लोग भी साथ आ रहे हैं और आना चाहिए भी, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज है जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी कि इस तरह की चीज भी हो सकती। क्या ये समझा जाए कि जो लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और जो इस वक्त के सरकारों के खिलाफ हैं और जो एक इंडिपेंडेंट राय रखते हैं अपनी, उनको इसमें ज्यादा टारगेट बनाया गया हैगा? इन्हें उन औरतों को भी टारगेट किया गया है कि जो शाहीन बाग में आगे आगे थी या फिर लखनऊ के घंटाघर में आगे थी उस प्रोटेस्ट में? तो इसमें जैसे ये लगता है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में उनकी बाकायदा एक सोच समझ कर ये सब चीजें करके उनको ये 100 औरतों को चुना गया है। जी, मैंने कहा कि ये सिर्फ आपकी, ये कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं है, ये आपकी सोच जो है कि आप सोच से आगे ना बढ़े, आपकी जहनियत के ऊपर, आपकी आगे बढ़ने की। देखिए, सरकार ने ये सोचा कि ट्रिपल तलाक तो मुसलमान औरतों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके ऊपर उन्होंने काम किया और दिखाया। लेकिन ट्रिपल तलाक से ऊपर भी बहुत चीजें हैं। जिस तरह की औरतें, महिलाएं, ख्वातीन आगे आ रही हैं और वो आगे बढ़ रही हैं, तो ये एक कोशिश है कि कम्युनिटी को रोकने की, उसकी सोच के ऊपर एक लगाम लगाने की एक कोशिश है। इसलिए ये एक ज्यादा खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया गया है। तो इसका जवाब भी उसी तरह से देना चाहिए और औरतों को चाहिए कि वो जो भी इसमें है, देखिए, जो सबसे पहला रिएक्शन था जिन लोगों का, जिनके भी नाम इसमें है, तो उन्होंने, सबने कहा, कल भी टेलीविजन पे आ रहा था कि वो एकदम से घबरा गई, डर गई। बल्कि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने उस वेबसाइट को खोल के डर के मारे देखा भी नहीं, क्योंकि औरत के लिए नहीं बल्कि सबके लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ की बात है कि उसका नाम ऐसे साइट पे जाए और इस तरह की चीजें वहां पर लिखी हो। लेकिन सोच को और मजबूत करने की जरूरत है और गोइंग बियॉन्ड द सीलिंग आपका होता है कि जो चीजों में, देखिए, उसमें एक पायलट भी है, उसमें राइटर्स भी हैं, उनमें जर्नलिस्ट भी हैं, उसमें शबाना आजमी जैसे एक्टर भी हैं। तो ये ओवरऑल सब उन औरतों के ऊपर एक लगाम लगाने की कोशिश है कि ये अपनी सोच से आगे ना बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हम आपको रहमत देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। हमारे साथ मशहूर सोशल और पॉलिटिकल एनालिस्ट ताहिरा हसन साहिबा भी हैं, जिनसे हमने पूछा कि ये समाज में हो क्या रहेगा, तो उन्हीं ने हमको बताया। देखिए, जो भी इस तरह की कृति कर रहा है, जो औरतों की फोटोएं
सोशल मीडिया से उठा रहे हैं, जो एक ग्रुप है पूरा ये बुल्ली बाई के ऐप के द्वारा जिन्होंने उठाई और उसको ऑक्शन पे डाला हमारी मुस्लिम महिलाओं की फ़ोटो, मेरा मानना है कि इनकी सोच जो है, इनकी घिनौनी सोच पे प्रहार होना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर चाहे तो आईपी एड्रेस जो होता है उससे पता किया जा सकता है कि ये कौन लोग हैं, जो कौन ग्रुप है जिसने ये बनाया है, उन पे शिकंजा कसा जाए। जब तक देखिए सज़ा नहीं होगी, इस तरह की कृतियाँ, इस तरह की हरकतें महिलाओं के साथ होती रहेंगी। ये महिलाओं को कॉमोडिटी समझ रहे हैं, इस्तेमाल का सामान समझ रहे हैं, मज़ा लेने के लिए इसको अपलोड कर रहे हैं, उनकी पिक्चर्स उठा रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं ऑक्शन के लिए। आप सोचिए ये किस तरह की घिनौनी हरकत है। इसको एक बहुत ही शातिराना दिमाग कर रहा है, एक शैतान दिमाग कर रहा है। उस दिमाग के पीछे कौन कौन लोग हैं ये सामने आना चाहिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। ये महिलाओं की अस्मिता का, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, सवाल है, उनकी डिग्निटी का सवाल है। ये कितनी तकलीफ की बात है कि महिलाओं की फ़ोटोग्राफ्स डाली जा रही है जैसे वो कोई कॉमोडिटी है, मज़े की चीज़ है कि आपने इंटरनेट पे उसको अपलोड किया और अपलोड करने के बाद ऑक्शन किया। आप सोचिए वो ट्रॉमा से जो गुजर रही हैं वो गुजर रही है, लेकिन ये सोच महिलाओं के लिए कितनी ख़तरनाक है और कितनी तकलीफ़ देने वाली है। मुझे लगता है कि सारी महिलाओं को एकजुट होकर महिलाएं बोल रही हैं, और इसमें हर तरह की महिलाएं हैं। देखिए जो ब्लॉग लिख रही हैं वो भी महिलाएं हैं, जो कल्चर पे काम कर रही हैं वो भी महिलाएं हैं, जो वोकल हैं वो भी महिलाएं हैं। तो क्या आप इस तरह की महिलाओं का बोलना बर्दाश्त नहीं है? ये पेट्रार्की का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि वो बोलती हुई औरत, अपनी बात कहती हुई औरत, आंखों में आंख डाल के बात करती हुई औरत, आंखों में उंगली डाल के बात करती हुई औरत, नुकीले चुभीले सवाल पूछती हुई औरत कभी भी पुरुष को पसंद नहीं आती। तो ये कौन ग्रुप है जो महिलाओं को इस तरह से, और खासकर मुस्लिम महिलाएं तो निकलती कम थी, अब थोड़ा निकल रही हैं, बोल रही हैं। तो ये कौन लोग हैं जिनको नापसंद है कि ये औरतें बोले ना, अपनी बात ना कहें, अपना काम ना करें? तो मुझे लगता है कि इसको सख्त एक्शन होना चाहिए। सिर्फ मैं फिर कहूँगी कि ऐप को ब्लॉक कर देना इज़ नॉट एनफ, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इज़ नीडेड, क्योंकि ये दोबारा हुआ है सुली ऐप के बाद। अब ये बुली बाई 6 महीने के गैप में आ गया। आपका ये सवाल कि जो बुली बाई ऐप बनाया गया जिसमें मुस्लिम महिलाओं की फ़ोटो सोशल मीडिया से उठा के इंटरनेट पे डाली गई ऑक्शन के लिए, ये कौन दिमाग हैं, कौन लोग कर रहे हैं? मेरा मानना है कि ये शैतान दिमाग हैं, और ये शैतान दिमाग के लोग जो हैं इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि जो मुस्लिम विमेन की फ़ोटो इल्लीगली इंटरनेट सोशल मीडिया से उठा रहे हैं, इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं और ऑक्शन के लिए अपलोड कर रहे हैं। मुझे लगता है ये महिला की अस्मिता पे प्रहार है, उसकी डिग्निटी पे प्रहार है। और मैं मुस्लिम और हिंदू महिला में भी नहीं बांटूंगी। मेरा मानना है कि इस वक्त उठा रहे हैं मुस्लिम महिलाओं की फ़ोटो, इसलिए हम मुस्लिम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं भी हमारे इसी भारत की नागरिक हैं, वो सिटीज़न यहीं की हैं, तो हमारी बहनें हैं, भारत की बेटी और बहनें हैं। तो जाहिर है कि इस पे एक्शन होना चाहिए। सिर्फ ये कि इस ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है ये काफ़ी नहीं है ब्लॉक करना, क्योंकि इससे पहले देखिए 4 जुलाई 2021 में सुली ऐप आया था, वहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से फ़ोटोएं जो है सोशल मीडिया से मुस्लिम ही महिलाओं की फ़ोटोएं ली जा रही थी और इंटरनेट पे उसको अपलोड किया जा रहा था ऑक्शन के लिए। और उसके बाद दोबारा फिर कोई कानून का डर नहीं है, अब बुली बाई बना के उन्होंने इस पर शुरू कर दिया है। तो ये कौन शैतान दिमाग है जिन्हें कानून का डर नहीं है? इनको शिकंजे में कसा जाना चाहिए। कानून का शिकंजा इनको अपने अंदर क्यों नहीं ले पा रहा है? आखिर ये लोग कैसे हिम्मत कर रहे हैं कानून को दरकिरार करने के, कानून की धज्जियां उड़ाने की? हमारे देश की महिलाओं को, हमारी बहनों को इस तरह से ऑक्शन पे डाल रहे हैं फोटोग्राफ्स लेके। आप सोचिए उनका क्या ट्रॉमा होगा जो इससे गुजर रही हैं। और जाहिर है हम महसूस कर सकते हैं, और हम अपनी बहनों के साथ खड़े हैं, वो कोई भी धर्म जात की हो, किसी भी कास्ट की हो, वो महिला हैं, पहले वो औरत है, उसके बाद उनको किसी खांचे में बांटा जा सकता। और मेरा तो मानना है खांचों में बांटा ही नहीं जा सकता। औरत के मसले एक हैं, औरत की अस्मिता, किसी भी औरत की अस्मिता पे प्रहार हो,
मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में हो तो वो शर्मनाक है। और ये तो हमारे देश की हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, इस ज़मीन की मिट्टी की बेटियां हैं, तो आखिर इस पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ ये कह के कि ऐप को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया, ये काफ़ी नहीं है। काफ़ी क्या मैं कहूँगी, ये कुछ भी नहीं है। जब तक उन शैतानों को शिकंजे में न कसा जाए, उनको कानून के शिकंजे में न लाया जाए, उनको दंडित न किया जाए, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट उनको दिया जाना चाहिए महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ करने का।